प्रिय साथियों, डॉक्टर अशोक जतावत के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट लेवल 2 2017 के पुराने क्वेश्चन पेपर के सोल्व करने की कड़ी में आज सोशल स्टडी को देखेंगे। सामाजिक अध्ययन में जो भी क्वेश्चंस आए हैं 2017 जिसके कि एग्जाम 2018 में हुए थे, तो उनको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे। पहला ऑप्शन है संप्रभुता, भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। दूसरा, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। तीसरा, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है। और चौथा, संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। बी आंसर है। सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो कुछ भी है संप्रभुता है या जो है वो भारत के लोगों में निहित है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो इसमें 4 अनुच्छेद दे रखे, 16, 17, 18 और 19। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, अनुच्छेद 17, क्योंकि आर्टिकल 14 से 18 तक है, राइट ऑफ इक्वलिटी दे रखी है, और इसी राइट ऑफ इक्वलिटी के अंतर्गत अस्पृश्यता को भी मेंशन कर रखा है अनुच्छेद 17 के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, अनुच्छेद 17। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, भाग 4A। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन दे रखा है, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। बी है धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा, शिक्षा का अधिकार। और चौथा, अल्पसंख्यक संस्थाएं। तो इसका जो आंसर है वो ए है, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, किसमें नहीं है? तो पहला है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण। दूसरा, विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण। तीसरा, समान कार्य हेतु समान वेतन। और चौथा, बाल श्रम निषेध। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, समान कार्य हेतु समान वेतन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग, 2/3 भाग, 1/3 भाग और 1/10 भाग। तो इसमें जो सही आंसर है वो 1/10 भाग, डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? तो इसमें अनुच्छेद कौन सा? 74 है, 78 है, 79 है, 80 है। तो इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 74A आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राज्यसभा आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल और राज्य की विधानसभा। तो इसका जो सही आंसर है वो है संबंधित राज्य का राज्यपाल, सी आंसर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा इनकरेक्ट है? तो पहला है, संविधान के व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ये बिल्कुल सही है, यानी राष्ट्रपति जो है ना वो किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बाउंडेड नहीं है कि राष्ट्रपति यदि कोई चीज मांगे तो उन्हें उनको परामर्च देना ही है, वो दे भी और नहीं भी दे। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है, ये भी सही है। और चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो इसमें ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है, वो सही है। और ये जो बी वाला है वो गलत है, लेकिन यहाँ पे जो अपन टिक करेंगे वो बी को करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी वाला जो कथन है वो सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है सिर्फ लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, और भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं, दिल्ली, पांडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इसमें जो सही आंसर है वो डी,
भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं, दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो डी वाला सही है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कहाँ है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हांगहो, मेकंग, यांगतीसी और लीना। ये हाँ, इसमें सही करेक्ट आंसर है वो बी है, यांगतीसी। और चूंकि हांगहो वो तो चाइना में है, इस तरह से मेकोंग है वो भी तिब्बत में है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है यांगतीसी, ये बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तंजानिया, केन्या, युगांडा और रवांडा। तो इसमें जो सही आंसर है वो ए है, तंजानिया में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। समताप सीमा और औसत तापमान रहता है, मतलब दोनों तापमान क्या रहता है? 43 डिग्री, -50 डिग्री, 100 डिग्री और 0 डिग्री। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी करेक्ट, यानी 0 डिग्री पे समताप और औसत तापमान दोनों रहता है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। बेसाल्ट शेल एक उदाहरण है। पातालीय शेल, बाह्य आग्नेय शेल, पातालीय शेल और कायांतरित शेल। तो इसमें सही आंसर है बाह्य आग्नेय शेल, बी वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रभाव होता है 15%, 5%, 10% और 20%। इसमें जो सही आंसर है वो सी है, 10%। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मेगस्थनी किस का राजदूत था? सिकंदर, बिंदुसार, विल्सन फर्स्ट और सेल्यूलस। तो इसमें जो सही आंसर है वो डी है, सेल्यूलस। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? वररुचि, वराहमिहिर, धन्वंतरी और फैयान। तो इसमें जो सही आंसर है वो है फैयान। फैयान तो एक चीनी यात्री था, तो वो चंद्रगुप्त के जमाने में था ही नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो डी है, फैयान। अगला क्वेश्चन करते हैं। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था? राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना और वीर प्रसाद। तो इसमें जो सही आंसर है वो सही है ए, राम प्रसाद। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो अकबर की सेना ने राम प्रसाद को कैद करके वहाँ दिल्ली ले गए और इसको खूब खिलाने पिलाने की कोशिश की, लेकिन 28 दिन तक जो महाराणा प्रताप का राम प्रसाद हाथी था, इसने कुछ भी खाया पिया नहीं और अंत में उसके बिना खाने से, बिना पानी पीने से डेथ हो गई। तो अकबर ने बोला था कि जिस राणा के हाथी को मैं कन्विंस नहीं कर पाया और उसको नहीं झुका सका, तो उसके राजा को मैं कैसे झुका पाऊंगा। तो ऐसा था राम प्रसाद, महाराणा प्रताप का हाथी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था? पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में और जमींदार परिवार में। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी, बंजारा परिवार में। अगला क्वेश्चन करते हैं। चेतावनी चुंडिया किसने लिखी थी? प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, राव गोपाल सिंह और केसर सिंह बारहट। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, केसर सिंह बारहट। इसमें महाराणा फतेह सिंह जी एक बार दिल्ली जाने वाले थे, तो उनको रोकने के लिए केसर सिंह बारहट ने एक कविता लिखी, चेतावनी रा चुंटिया। तो चेतावनी का चुंटिया, इस कविता को पढ़ के फिर महाराणा फतेह सिंह ने आखिर में अपना डिसीजन चेंज कर लिया और वो फिर दिल्ली नहीं गए। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव कविता थी, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो केसर सिंह बारहट, डी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और मोहन सिंह। तो इसमें जो सही आंसर है वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा। और श्यामजी कृष्ण वर्मा न सिर्फ दामोदर सावरकर का, लेकिन कई सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए पैसों की व्यवस्था भी उन दिनों किया करते थे, अंग्रेजों से छुप के। तो इसमें जो सही आंसर है वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी थी चंपा, विराटनगर, कुशीनारा और गोकुलपुरा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है विराटनगर, बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, भारत, म्यांमार और चीन। सही आंसर है सी, म्यांमार में स्थित है पैगन वंश का आनंद मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तराइन का युद्ध 1151 में किसने जीता था? अर्णोराज चौहान, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और गोविंदराज चौहान। तो इसमें जो सही आंसर है वो है पृथ्वीराज चौहान। इसका जो पृथ्वीराज चौहान है, इसका जो युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था और इसमें पृथ्वीराज ने जीत हासिल की। लेकिन अगले ही साल मोहम्मद गौरी ने, यहीं पे एक और युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज को
कैद करके ले गया और उसको अंधा कर दिया, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। लेकिन 1191 में जो युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? गिंधड़, कालबेलिया, भवाई और कच्ची घोड़ी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है कालबेलिया, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। संत मीराबाई के पति का नाम था भोजराज, रतन सिंह, नरपत सिंह और संग्राम सिंह। तो इसमें सही आंसर है वो है भोजराज। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है सतवंत प्रसाद, नागरीदास, मृगावती और शिव पार्वती। तो ये जो आपको ये इसमें शैली दिखा रखी काफ़ी पॉपुलर हुई थी और ये जो है वो संबंधित है नागरीदास, उससे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है पाबूजी, गोगा जी, हरबू जी और देवनारायण जी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है गोगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। खेजड़ी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? पद्मिनी देवी, कर्मा देवी, मीना देवी और अमृता देवी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डी है, अमृता देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, बिपिन चंद्र पाल ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है? जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। इसका जो सही आंसर है वो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, इसलिए इसको बोनस मार्क्स दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? पिछोला, जयसमंद, फतेहसागर और राजसमंद। तो इसमें जो सही आंसर है वो है जयसमंद, बी आंसर सही। अगला क्वेश्चन करते हैं। विष्णु के भक्त कहलाते थे नयनार, पाशुपत, अलवार और लिंगायत। तो इसका जो सही आंसर है वो है अलवार, सही है, सी आंसर सही है। विष्णु के भक्त कहलाते थे अलवार। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजन पदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय, दिव्यावदान, ऋग्वेद और सुत्त पिटक। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंगुत्तर निकाय, ए आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रावा नदी का प्राचीन नाम था सुवास्तु, कुबा, परुष्णी और द्वती। तो इसका जो सही आंसर है वो है परुष्णी, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है मथुरा, ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से इस तिथि को सामने आया, मतलब कितनी तारीख को राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में सामने आया? 1 नवंबर 1956, 15 मई 1949, 25 मार्च 1948 और 26 जनवरी 1950। तो इसमें जो सही आंसर है वो ए है, 1 नवंबर 1956 को। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, ए सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है जॉन डेवी द्वारा, स्मिथ द्वारा, बी.एस. ब्लूम द्वारा और आई.के. डेविस द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो सी है, बी.एस. ब्लूम द्वारा शिक्षा के में उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, ये दोनों शामिल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? लेखक के, विद्यार्थी के, शिक्षक के और सरकार के। तो इसमें जो सही आंसर है वो बी है, विद्यार्थी के अनुरूप सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है व्याख्या, कथन, परिचर्चा और प्रश्न पूछना। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, कथन। अगला क्वेश्चन करते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर और विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है,
विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा कि सभी, यानी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में भी, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में भी और विषय वस्तु की बेहतर समझ में भी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर, प्रस्तुतिकरण पर और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, उद्देश्यों पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। और यह कथन किसका है? ब्लूम का, क्रो एंड क्रो का, जॉन डेवी का और किल पैट्रिक का। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी, किल पैट्रिक का। अगला क्वेश्चन करते हैं। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा और अति लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, कि उसी से पता चलता है कि बच्चों का थॉट प्रोसेस क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? जूट, मूंगफली, सरसों और तरबूज। सही आंसर है सरसों, सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदियां से धुबरी को जोड़ा जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3 और 4। तो जो सही आंसर है वो है बी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता कितनी थी? 82.14%, 65.46%, 72.36% और 78.30%। तो जो सही आंसर है वो ए है, 82.14% 2011 में भारत में पुरुषों की साक्षरता थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर और भूमध्य सागर। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, भूमध्य सागर। यहाँ से शीतकालीन वर्षा जो है चक्रवातों का परिणाम है, यहाँ से जो उठने वाले चक्रवात है उनका परिणाम है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है? तराई प्रदेश, भावर प्रदेश, बांगर प्रदेश और चौ। तो जो सही आंसर है वो है ए, तराई प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? जल विद्युत, आणविक ऊर्जा, कोयला और गैर परंपरागत ऊर्जा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी, कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टिकाऊ कृषि है तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गोवा। तो जो सही आंसर है वो है ए, सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र और विजयनगर इस्पात संयंत्र। तो जो सही आंसर है वो है बी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि यानी बेडलैंड के लिए कुख्यात है? चंबल, कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा। तो जो सही आंसर है वो है चंबल नदी। चंबल नदी बेडलैंड या उत्खात भूमि के नाम से कुख्यात है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। याकूत जनजाति का आवास यानी वास्य स्थान है न्यूजीलैंड, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन और उत्तरी साइबेरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, उत्तरी साइबेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गग्गर का मैदान अवस्थित है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, झुंझुनू तथा सीकर जिलों में, जालौर तथा सिरोही जिलों में और लास्ट जो ऑप्शन है वो जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर और ब्यावर। तो इसका जो सही आंसर वो है डी है, ब्यावर। ब्यावर में प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है इस भाग का और इसमें जो दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? इसके जो ऑप्शन है गंगानगर, बूंदी, बारा और सीकर। तो जो सही आंसर है वो है गंगानगर, ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।